अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुहतरम, आप अपनी बेदारी का सबूत देते हुए ज़रा अपने दोनों हाथों को बुलंद करके बोल दें या रसूल अल्लाह। सारे बोले बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत मुहतरम, शायर कहता है, तवज्जो चाहता हूँ, अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा। अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होंठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमा हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला के उठो। अब अगर एक न हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफ़ा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। हज़रात मोहतरम, मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। और ये मुसीबतें, ये परेशानियां जो तुम पे टूट पड़ी हैं, ये तुम्हारे काले कारनामों का नतीजा है। हज़रात मोहतरम, आज आप ज़रा देखें, मुल्क हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को सताने का काम किया जाता है, मुसलमानों पर नाजायज़ जुल्म किए जाते हैं। अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने बहुत पहले ही बता दिया था, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे। तुम्हारे ही सर पर क्या कहते हैं, कामयाबी का सहरा, शहनशाही का सहरा बांधा जाएगा, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अब मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में कामिल मोमिन वो है जो सबसे ज्यादा अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। जंगे बदर का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। जंगे बदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के रसूल एक तरफ है और दुश्मन रसूल एक तरफ है। जंग होती है, अल्लाह के रसूल को फतह होती है। इस जंग में सिद्दीक़ अकबर के जो बेटे थे वो अल्लाह के रसूल के खिलाफ थे, वो अभी ईमान नहीं लाए थे, वो मुसलमान नहीं हुए थे। एक ही दिन ये अपने वालिद के पास बैठे हुए थे, बातों बातों में अपने वालिद से कहते हैं, अब्बा हुजूर, आपको याद होगा जब हमारी और आपकी जंग हुई थी, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया था। तो अल्लाह के रसूल के ये पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, अगर तुम उस जंग में मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मैं तुम्हें दुश्मने रसूल समझकर रौंद देता और सर कलम कर देता। शायर कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह 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 वाह। हज़रात मुहतरम, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी महफिल हो, कोई भी मजलिस हो, छोटा सा जलसा हो या बड़ा सा जलसा हो, उसके इनिकाद का, उसके रचाने का मतलब ही यही निकलता है कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए, और जो इकट्ठा हो वहाँ पर हुफ़ाज़ हैं, उलमा हैं, आलिम हैं, वो जो बयान करें फिर उसे सुना जाए, फिर उस पर अमल करने की तौफीक भी की जाए। हज़रात मुहतरम, आज वो मज़हब इस्लाम जिसकी बुनियाद अमन है, जिसकी बुनियाद सलामती है, बेशक मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे ना पढ़ने की वजह से जिस मजहब की बुनियाद अमन पर कायम है, उसी मजहब के मानने वालों को आतंकवाद कहा जाने लगा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज अगर हम फिर से अपना दबदबा हासिल करना चाहते हैं, फिर से अपना वक़ार हासिल करना चाहते हैं, तो हमें बुज़ुर्गों के तरीके पे अमल करना होगा, हमें बुज़ुर्गों की तारीख को पढ़ना होगा। शायर कहता है,
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें ज़रूरत है दीनी तालीम हासिल करने की, आज हमें ज़रूरत है दुनियावी तालीम हासिल करने की, आज हमें हर माहौल में, आज हमें हर लेवल पर उतरने की ज़रूरत है। आज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता होंगे, जिनको वज़ू के फ़राइज़ नहीं पता होंगे। आज हमारी कौम का ये मामला है कि हमारी कौम जब नमाज अदा करती है तो हमारी कौम को ये नहीं पता होता है कि हम रुकू में जाकर सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ें या सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें। हमें हर हालत में मैं कहना चाहता हूं कि हम मैं खुलकर बोलना चाहता हूं कि जितना रुपया हम जलसों में खर्च करते हैं या कवालियों में खर्च करते हैं, अगर इतना रुपया हम साहिबे मज़ार के नाम पर एक अच्छा स्कूल बनवा दें, एक अच्छा मदरसा बनवा दें, जिस मदरसे में दीन की तालीम हो, जिस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में बताया जाता हो, जिस मदरसे में बच्चों को सही मानों में एक टारगेट दिया जाता हो, बच्चों को ट्रेंड किया जाता हो, बच्चों को तैयार किया जाता हो। अगर आज हिंदुस्तान में हम अपना वक़ार हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना होगा, हमें अपने बच्चों को कारी कुरान बनाना होगा। हमारा बच्चा आलिम दीन हो, आलिम दीन के साथ साथ हमारा बच्चा इतनी तरक्की करे, इतनी तालीम हासिल करे कि हमारा बच्चा जब जज बने तो हाई कोर्ट और कोर्ट में पहुंचकर वो कुरान की आयतों को हिंदुस्तान में नाफिज करने का काम करे। इस लेवल पर हमारी ये मेंटलिटी होनी चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए। आज हमारी कौम की बच्चियां कॉलेज में जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं, वो गुमराह हो जाती है। कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चों को तालीम ना दे? कौन ऐसा बाप है जो नहीं चाहता है कि वो अपनी बच्ची को तालीम दे? लेकिन हर कोई अपनी बच्ची को जुदा नहीं करना चाहता है, हर कोई अपनी बच्ची को उस माहौल में नहीं भेजना चाहता है जिस माहौल में एक तरफ लड़के भी बैठकर पढ़ते हो, एक तरफ क्या कहते हैं लड़कियां भी बैठकर पढ़ती हो। मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूं अगर कौम की इज्जत को बचाना है तो कौम की लड़कियों को हजरत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलाना होगा। क्योंकि करबला के मैदान में अगर इमाम अली मकाम ने अपने सर को अल्लाह के रसूल के दीन के हवाले कर दिया ना, तो ये फातिमा ज़हरा की तरबियत का सर था। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर 40 साल तक ईशा के वज़ू से फज्र की नमाज अदा करते रहे तो ये उनकी माँ की तरबियत का सर था। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुल्क हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान पर लोगों पर हुकूमत करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों को बदल कर उनके दिल में कलमे तैयब का विर्द करा देना, उनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को पैदा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 95 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया है तो ये उनकी माँ की तरबियत का सर था। उनकी माँ ने उनकी तरबियत ही ऐसी की थी कि बच्चा जब बड़ा हो, जब बच्चा दीन मुस्तफ़ा की इशाअत के लिए, दीन मुस्तफ़ा की तरगीब के लिए जब बच्चा निकले तो मुसलमान उसे, गैर मुस्लिम उसे देखकर कलमे तैयब पढ़ते हुए नजर आए। आज हमें दुनिया देखती है, दुनिया हमें थूकती है। आज हमें दुनिया देखती है, आज हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही है कि जो अल्लाह के रसूल पर सबसे पहले आयत करीमा जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। पहली आयत करीमा नाजिल होने वाली अल्लाह के रसूल पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक है। और सराहतन में बताना चाहता हूँ, अल्लाह के कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते हैं। बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मुझे इतना ही मौका दिया गया था। बस मैं अपनी बात को आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप तालीम के सिलसिले में आगे बढ़ें, आप गेम्स खेलना बंद करें, आप मोबाइल देखना बंद करें, वीडियो को स्क्रॉल करना बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि दीन मुस्तफ़ा बुलंदी पर पहुँचे, अगर आप चाहते हैं कि जब आप निकलें तो लोग यही कहें, ये देखो ये मुसलमान जा रहा है, ये मुसलमान जा रहा है, ये मुसलमान कम्युनिटी का बच्चा जा रहा है, ये नौजवान जा रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर से तरीके मुस्तफ़ा पे लौटाओ, फिर से इहदिन सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे लौटाओ। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी के रास्ते पे गामजन फरमा दे, क्योंकि अल्लाह का वादा है तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे।
रहोगे, तुम ही बुलंद रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। और इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे से हटता नहीं है। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूब।